अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूटेरस। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट, दैट इज वेजिना। तो आप जानते हैं कि जो यूटेरस जो है, इसका जो सबसे लास्ट पार्ट है, नैरो पार्ट, दैट इज नोन एज सर्विकस। सर्विकस जो है ये ओपन होता है इनटू वेजिना। इट ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू एक्सटर्नल ऑस। हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि जो स्पेस होती है बिटवीन एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस, दैट इज नोन एज सर्विकल कैनाल। तो ये सर्विकस जो है ये ओपन होगा इनटू एक्सटर्नली इनटू द वेजिना। तो वेजिना जो है इट इज थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड्स। वेजिना के अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, इट इज थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड्स। उन फोल्ड्स को हम कहते हैं वेजिनल रूगी। वेजिनल रूगी, I will repeat. Vagina is provided, it is thrown into many folds. Vagina is thrown into many folds. And these folds are known as vaginal rugi. Vaginal rugi. अब आप बताएंगे सर वेजिनल रूगी का रोल क्या है? These रूगी stimulate the gland spins during the process of sexual intercourse. इनका रोल ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कोइटस के दौरान, ये ग्लैंड पिन्स को, जो पिन्स का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू इजैकुलेशन। Okay, I will repeat. Vagina is thrown into many folds. These folds are known as vaginal rugi. These stimulate the gland spines, resulting into ejaculation. And throughout the reproductive cycle of female, from menarche to menopause, vagina contains, it harbors a bacteria. Entire reproductive cycle के, entire reproductive life के दौरान, इंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान, जो फीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, फ्रॉम मिनोर्की टू मिनोपॉज, मिनोपॉज यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इस पूरी लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान जो फीमेल का वेजिना होता है, इट हार्बर्स अ बैक्टीरिया। वेजिना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। वेजिना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कहाँ रहता है? वेजिना के अंदर। ये क्या करता है? ये वेजिनल पीएच को एसिडिक बनाता है। इसकी वजह से वेजिना के अंदर क्या रहता है? एसिडिक पीएच। आप बताएंगे सर ये एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन रहता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया की वजह से वेजिना के अंदर ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन क्या होता है? कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड की वजह से वेजिना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच जो है ये मिनिमाइज करता है चांसेस ऑफ वेजिनल इन्फेक्शन। एसिडिक पीएच की वजह से, या हम कहेंगे लैक्टिक एसिड की वजह से, या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से यहाँ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम रहते हैं। वेजिना के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर एक तरफ से ये फायदा है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का, लेकिन उसका नुकसान ये है, इट acts as a deterrent to the entry of the sperms. Many of the sperms are killed by the
एसिडिटी ऑफ द वेजिना। बहुत सारे जो सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो स्पर्म होता है दैट हैज एन अल्कलाइन पीएच 7.4। सेमिनल फ्लूइड का पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है 7.4। सो इट इज अल्कलाइन पीएच। स्पर्म्स अल्कलाइन मीडियम में ही जिंदा रहते हैं, लेकिन वेजिना का जो पीएच होता है दैट इज एसिडिक। ओके, so many of the sperms are killed due to this acidic pH. They die in the vagina because of the acidic pH. Okay, the wall of vagina also has some special type of cells. इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। वेजिना के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, उनको कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। उन सेल्स को कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स आर बेसिकली द इम्यून सेल्स। क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड व्हेन इट इज डिपोजिटेड इनटू द वेजिना if infected with HIV, if infected with seminal fluid which is deposited into the vagina, that is during insemination, if this semen is infected with HIV, human immunodeficiency virus, AIDS virus, what happens? This HIV जो है वो enter होगा into the blood stream of female through these dendritic cells. इन dendritic cells के द्वारा, इन dendritic cells के through वो HIV enter करेगा into the female blood circulation. Okay, and second, there are no glands in the vagina. वेजिना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं है। अब पूछेंगे अफसर फिर वेजिना की लुब्रिकेशन कैसे होती है? वेजिना की लुब्रिकेशन होती है बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द सर्विकल ग्लैंड्स। सर्विकल ग्लैंड्स की सिक्रीशन की वजह से वेजिनल लुब्रिकेशन होती है। ओके, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वेजिना, that is vaginal orifice. Vaginal orifice, it is regulated, it is guarded by a thin membrane. यहाँ एक membrane होता है, यहाँ एक perforated membrane होता है, एक perforated membrane होता है यहाँ vaginal orifice के पास, and it is guarded by it is protected by a thin perforated membrane. इस मेम्ब्रेन का नाम है, आपने सुना होगा, दिस इज हाइमन। दिस इज हाइमन। अब पूछेंगे सर ये परफोरेटेड क्यों होता है? परफोरेटेड इसलिए होता है ताकि इन पोर्स के थ्रू वो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होगा। ओके, सेकंड, हाइमन जो है ये यूजुअली रप्चर होता है ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस के दौरान, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हाइमन जो है ये रप्चर हो जाता है। समटाइम्स हाइमन इज सो रिजिड, कभी कभार इतना रिजिड होता है कि ये रप्चर नहीं होता है, सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ता है। एक बात। दूसरी, सेकंड, दिस इज नॉट एज ए साइन ऑफ वर्जिनिटी, जो कि एक मिसकंसेप्शन है पर्टिकुलरली इन इंडिया या इन कंट्रीज में, वो ये है कि दिस इज रिकॉर्ड एज ए साइन ऑफ वर्जिनिटी। फर्स्ट कोइट्स के दौरान ये रप्चर होगा, फिर वो थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज this hymen can also be ruptured by certain other activities like vigorous exercise, by horse riding, by स्विमिंग। ऐसी कुछ एक्टिविटीज की वजह से या वेजिनल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हाइमन जो है रप्चर हो सकता है। सो इट इज नॉट ए intact hymen is not a sign of virginity in females. That's all regarding vagina, regarding the accessory ducts of the female reproductive system. Thank you.